सबऑर्डिनेट्स। अच्छा ये भी चीज होनी चाहिए, देखिए नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, डूज एंड डोंट्स ऑफ क्लाइंट्स, कस्टमर एंड कलीग्स। डूज एंड डोंट्स नॉर्म्स कि भाई फला बंदा इस खानदान से ताल्लुक रखता है या इस कल्चर से ताल्लुक रखता है, इस इनके कल्चर में ये चीज मायूब समझी जाती है तो मैं इसके सामने ये बात ना करूं। इस रिलीजन में, इसके रिलीजन में ये बात सही नहीं समझी जाती तो मैं इसकी रेस्पेक्ट करूं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें नहीं है ना, आप देख लें हमें नहीं होती ये चीजें। ठीक है, हम मुसलमान हैं तो दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, हम सिंधी हैं तो पंजाबी का मजाक उड़ाएंगे, पंजाबी बलोच का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के कल्चर को हम रेस्पेक्ट देना सीखें। ठीक है, तो ये चीजें एथिक्स में आती है। कोऑपरेशन, फेयर प्ले, हेल्प एंड सपोर्ट अदर, फॉलो चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का बड़ा मसला होता है। ठीक, चेन ऑफ कमांड क्या होती है? चेन ऑफ कमांड जो आपकी सर ने भी सर फाहिम ने पहले बताया था। ठीक, जो हायरार्की आपकी होती है ना, ऑर्गेनोग्राम, कि मैं अगर असिस्टेंट मैनेजर हूं तो मैं किसकी बात पहले मानूंगा, या मैं किसको कंप्लेन करूंगा या एड्रेस करूंगा, मैं किसको अपनी इंटीमेशन दूंगा। ठीक, वो मेरा मैनेजर होगा, फिर या सुपरवाइजर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर जो भी होगा डिप्टी डायरेक्टर होगा। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड बनाई गई है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, आपको वो फॉलो करनी है। समझ रहे? उसको आपने लाजमी तौर पे पकड़ के बैठना है कि इसी चेन पे मैं चलूंगा। ठीक है। फिर फैसिलिटेट डेली प्रोसीडिंग्स, एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, आसानियां पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा किया करें। बी प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन सुना है 2 दिन के बाद जो है ना तुम्हारा जो ठेला लगा हुआ है यहाँ से तूफान गुजरेगा, बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा, क्या करोगे फिर? एक होते हैं ऐसे लोग जो बेचारा ठेला लगाया हुआ है कि यार यहाँ तो सुना है सैलाब का रेला आ रहा है, क्या करोगे? वो बेचारा परेशान, यार अब क्या करूं। एक होगा जो आएगा, यार सुना है सैलाब गुजरना है यहाँ से, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। ठीक, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक, तुम ऐसा करो, यहाँ से मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, या तुम यहाँ से चल के वहां चले जाओ, वहां पे कोई खतरा नहीं है। ठीक, एक आएगा डरा के जाएगा, दूसरा आएगा सॉल्यूशन देगा। तो बी प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक, किसी को अटैक हो रहा है, एक बंदा कह रहा है यार इससे तो मौत वाकई हो जाती है। ठीक, मेरे वो फलाने नाना थे ना, नाना के भाई थे जो, वो तो उसको अटैक पड़ा था, वो मर गए थे, वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा सुन के। ठीक है, दूसरा होगा वो कहेगा कि नो डाउट अटैक खतरनाक है, लेकिन अभी चलो हॉस्पिटल चलते हैं, कोई मसला नहीं है, बच जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे सर, जैसे घर में कोई इमोशनल हो जाए, कहते हैं रोएगा और रो जाता है। तो ऑलवेज बी प्रॉब्लम सॉल्वर, हल निकाल के देना भाई। मसला तो मुझे भी पता है मसला तो मुझे भी पता है, तुम उसको और बढ़ा रहे हो। फिर मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। अब हेल्दी रिलेशनशिप आपकी बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक, मतलब अपने कलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ किस तरह अपने रिलेशनशिप रखना है, वो बाउंड्रीज आपने क्रॉस नहीं करनी। ठीक, वो सारा होता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लास्ट है। ठीक, ये क्या है? वेरी वर्स्ट ट्रैकिंग, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो हमें है ही नहीं। ओवरकमिंग वीक एरियाज, जब मुझ में सलाहियत होगी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। ठीक, देखिए अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब। अब एहतसाब काम सिर्फ नेब का नहीं है, नेब वाले जो घूम रहे होते हैं पहुंच जाते हैं हर जगह। ठीक, ये उनका काम नहीं है, हमारा काम भी है। वो हमारा क्या काम है? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ठीक, सेव इसको कह रहे हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। एक है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो हर किसी के दिल में, माइंड में होना चाहिए। वो क्या है? ओवरकमिंग वीक एरिया। मेरे जो भी प्रोफेशनल सॉफ्ट ह्यूमन एज ह्यूमन बीइंग जो भी मेरे वीक एरियाज हैं, उन पे मैं काम करता हूँ। सपोज मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकता, उस पर काम करूँ। मैं छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाता हूँ, मुझे पता है कि यार हाइपर हो जाता हूँ, गलत बात है, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ जितनी भी है। मुझे प्रोफेशनल स्किल नहीं आती, एज डॉक्टर मुझे एक बीमारी के बारे में इतना नहीं पता, मैं उसको सीख लूँ। ठीक है, एज टीचर मुझे ये मेथोडोलॉजी नहीं आती, मैं उसको जल्दी जल्दी सीख लूँ। ठीक है, तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही होगी ना। फिर सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की सोच, खुद की नेगेटिव थॉट्स को हटाना, पॉजिटिव ले आना, पॉजिटिव एनर्जी को यूज करना। ठीक, अपना कैथारसिस करना, माइंडफुलनेस, की बहुत सारी एक्सरसाइजेज उसमें होती हैं, लेकिन करते रहना चाहिए। ठीक, सर कहते हैं कि खुद से बातें करना एक पागलपन। देखें, लेकिन मसला ये कि बस आवाज थोड़ी कम होनी चाहिए।
अगर नीचे ज्यादा आवाज होगी तो फिर पागल नहीं हो जाएगा। माइंड तेज होता है जो देखें, बातें करता है। खुद से बातें करना बहुत सारे मानों में लिया जा सकता है ना। एक बंदा है जो बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, ठीक, वो उसमें भी खुद से बातें हो रही होगी, सेल्फ टॉक हो रहा होता है, ठीक। एक हाँ मतलब अच्छा, मैं कोई आइडिया सोच रहा होता हूँ और खुद से डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो ये भी सेल्फ टॉक है। एक बंदा है जो रोड पे जा रहा है, यार हाँ भाई तुम देखो भाई, हाँ ये था। अब ये तो पागलपन है ना, ये नॉर्मल बंदा करेगा भी नहीं नहीं। मतलब जैसे अकेला बैठा हुआ हो ऐसे खुद से बातें वो करते हैं। उसमें एक लेवल्स होते हैं कि आप किस कंडीशन में कर रहे हैं, किस इमोशन स्ट्रेसफुल कंडीशन में कर रहे हैं, वो सारी अलग अलग चीजें। इस तरह नहीं कह सकते हम कि हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते इसका। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। पागल का है पागल आपको कहलवाना है तो मैं कहूँ। चले, रिकॉग्निशन ऑल अराउंड, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि अपनी गलतियां या आगे पीछे मेरे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, हो क्या रहा है, मुझे क्या क्या सीखना है, क्या चीजें हैं, ठीक। फिर मास्टर प्रोफेशनल स्किल एंड कैपेबिलिटी, जो आपकी प्रोफेशन है उसमें तो आप मास्टर हो ना। उसके बाद कैरियर ग्रोथ, वो अपनी चीजें। अब इन चीजों में हमने करनी। अच्छा, सेल्फ डेवलपमेंट में सारी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, ठीक। उसमें आपकी ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, जो भी हमने बात की, सब चीज़ों को आप सीखें और हम उन चीज़ों को बढ़ाते रहें। अच्छा, अब दो आपको एक हदीस बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन का हर दिन गुजरे दिन से बेहतर होता है। ठीक, सबने सुनी हुई है, ठीक है। हर दिन गुजरे दिन से बेहतर होता है, ठीक। यानी अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, जी जी, ठीक है। अपनी